हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में कार्तिक महीने के विषय में हम जानेंगे। वर्ष 2025 में कार्तिक का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है, कार्तिक के महीने में क्या कार्य करने चाहिए, कार्तिक का महात्म्य, यम, नियम, व्रत, स्नान इत्यादि कब से प्रारंभ होंगे। कार्तिक के महीने में बहुत सारे व्रत पर्व पड़ते हैं, जैसे करक चतुर्थी, रंभा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, प्रदोष, दीपावली, सूर्य षष्ठी, डाला छठ, अहोई अष्टमी, राधा जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, अन्य और भी बहुत सारे व्रत पर्व इस कार्तिक के महीने में पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम इन व्रतों के बारे में जानेंगे कि कब कब पड़ रहे हैं और कार्तिक के महीने में हमें क्या कार्य करने चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। इस वर्ष 2025 में पवित्र कार्तिक मास का प्रारंभ 8 अक्टूबर 2025 को हो रहा है। 21 अक्टूबर 2025 तक कार्तिक कृष्ण पक्ष रहेगा। 22 अक्टूबर 2025 से 5 नवंबर 2025 तक कार्तिक शुक्ल पक्ष रहेगा। कार्तिक महीने का जो नियम है, यम है, संयम है, व्रत इत्यादि है, स्नान का व्रत है, वह आश्विन पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात कार्तिक का जो यम नियम व्रत इत्यादि है वह 7 अक्टूबर से प्रारंभ करना चाहिए। कार्तिक के महीने में कैसे व्रत धारण करना चाहिए, क्या नियम होता है, कार्तिक का क्या महात्म्य है, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, इन सब के विषय में सांगोपांग हमने वीडियो बनाई हुई है। उन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको आई बटन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जहां पर आपको कार्तिक महीने में जितने भी पवित्र कार्य किए जाते हैं सबके संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कार्तिक के महीने में दाल का त्याग करना बतलाया गया है। कार्तिक का महीना जिस दिन प्रारंभ होगा उस महीने का सबसे पहला जो व्रत है, प्रतिपदा के दिन अर्थात 8 अक्टूबर 2025 को अशून्य शयन व्रत किया जाएगा। यह बड़ा ही उत्तम व्रत है। यदि पति पत्नी में किसी भी तरह का मतभेद हो, दाम्पत्य जीवन में कोई कटुता हो, या ऐसे भी बिना कटुता के भी आपस में और प्रेम बढ़ाने के लिए, सुख सौभाग्य पाने के लिए अशून्य शयन व्रत किया जाता है। कहा गया है कि पर्यंक के ऊपर अर्थात पलंग पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की पूजा अर्चना पति पत्नी को करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। तो 8 अक्टूबर 2025 को अशून्य शयन व्रत किया जाएगा। 10 अक्टूबर 2025 को करक चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। यह संकष्टी गणेश चतुर्थी है। इसे करक चतुर्थी, करवा चौथ इत्यादि कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की सांगोपांग पूजा की जाएगी। सायंकाल जब चंद्रोदय हो जाएगा तब गणेश जी की पूजा, अर्घ्य इत्यादि दिया जाएगा। चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान किया जाएगा। उसके बाद व्रत का समापन किया जाएगा। तो चंद्रोदय इस दिन रात्रि में 7:58 पर होगा। करक चतुर्थी व्रत विधि एवं इसकी पूरी कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आपको इसकी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप नीचे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको
करक चतुर्थी व्रत के कथा की वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से जाकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। 13 अक्टूबर 2025 को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाएगा। यह भी परम पवित्र व्रत है, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। 14 अक्टूबर 2025 को भगवती श्री राधा जी की जयंती मनाई जाएगी। 17 अक्टूबर 2025 को रंभा एकादशी का व्रत सभी लोग करेंगे। भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे, उनके निमित्त व्रत करेंगे और रंभा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। हमारे चैनल पर सभी एकादशियों की व्रत कथा उपलब्ध है, एकादशी व्रत महात्म्य उपलब्ध है। आपको सारी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। इसी दिन रात्रि में 4:16 पर भगवान सूर्य नारायण तुला राशि पर जाएंगे, तो संक्रांति जन्य पुण्यकाल अगले दिन रहेगा। इसमें तीर्थ में स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तुला की संक्रांति में गोदावरी में स्नान का विशेष महत्व कहा गया है। इस दिन दीप दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, गोरस आदि का दान करना चाहिए। 18 अक्टूबर 2025 को शनि प्रदोष रहेगा। जो संतान के इच्छुक लोग हों, जिन दंपतियों को संतान की इच्छा हो, उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। 18 अक्टूबर 2025 को धन त्रयोदशी का भी व्रत किया जाएगा, पूजन किया जाएगा। धनवंतरी की जयंती मनाई जाएगी, भगवती कामेश्वरी की जयंती मनाई जाएगी। इस दिन सायंकाल 4 बत्तियों वाले दीपक को घर से बाहर अपमृत्यु के निवारणार्थ जलाना चाहिए। कहा गया है, अपमृत्युनाशार्थम निशामुखे सायं गृहात् बहिः यमाय चतुर्वर्त दीपदानम। अर्थात 4 बत्तियों वाले दीपक का इस दिन सायंकाल में अपमृत्यु के नाश के लिए भगवान यमराज के प्रीत्यर्थ दान करना चाहिए, अर्थात जलाना चाहिए। 19 अक्टूबर 2025 को मास शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। इस दिन सायंकाल मेष लग्न में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी, रूप चौदस का व्रत किया जाएगा। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन सायंकाल भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव भी रहेगा, महाशिवरात्रि भी रहेगी। और इस दिन भी सायंकाल 4 बत्तियों वाले दीपक को घर से बाहर यमराज के लिए ले जाकर के जलाना चाहिए। 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली मनाई जाएगी। इस दिन साभ्यंग स्नान होगा, प्रातःकाल यम के निमित्त तर्पण किया जाएगा, भगवान हनुमान जी का दर्शन पूजन किया जाएगा, लक्ष्मी इंद्र कुबेर आदि की पूजा की जाएगी, सायंकाल दीपदान किया जाएगा, शेष रात्रि में दरिद्र निस्तारण होगा और निशीथ काल में भगवती महाकाली की पूजा की जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमावस्या 2 दिन पड़ रही है, तो जो लोग अमावस्या के दिन स्नान, दान, श्राद्ध इत्यादि करते हैं, वह ये कार्य 21 अक्टूबर को करेंगे। 21 अक्टूबर 2025 को मंगलवार रहेगा। इस दिन पड़ने वाली जो अमावस्या है वह परम पवित्र अमावस्या मानी जाती है। भौमवती अमावस्या रहेगी। इस दिन स्नान, दान तथा पितरों के निमित्त श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए। कहा गया है, अमायांच यदा वारो भवेद भूमि सुतस्य च गंगायाम यदि लभ्येत कोटि सूर्य ग्रहै समा। अर्थात मंगलवार को यदि
अमावस्या प्राप्त हो जाए और इस दिन गंगा स्नान करने का अवसर मिल जाए तो करोड़ों सूर्य ग्रहण स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो 21 अक्टूबर 2025 को स्नान, दान और श्राद्ध की कार्तिक अमावस्या रहेगी। 22 अक्टूबर से कार्तिक शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होगा। इस दिन काशी से अन्यत्र जगहों पर गोवर्धन पूजा की जाएगी और काशी में अन्नकूट मनाया जाएगा। 23 अक्टूबर 2025 को काशी में गोवर्धन पूजा होगी। इस दिन सभी जगहों पर यम द्वितीया, भैया दूज मनाया जाएगा। भैया दूज के दिन भाइयों को बहन के घर जा कर के बहनों की चंदन, वस्त्र इत्यादि से पूजा करनी चाहिए। उनके यहाँ भोजन करना चाहिए। दूत, चित्रगुप्त सहित यमराज की पूजा करनी चाहिए और अपराह्न काल में यमुना में स्नान करना चाहिए। तो भैया दूज के दिन ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। 25 अक्टूबर 2025 को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा और 3 दिनों तक चलने वाला जो भगवान सूर्य का महाव्रत है, सूर्य षष्ठी व्रत है, जिसे डाला छठ इत्यादि कहते हैं, उस व्रत का प्रारंभ भी इसी दिन से होगा। 26 अक्टूबर 2025 को सूर्य व्रत का द्वितीय दिवस रहेगा। 27 अक्टूबर 2025 को डाला छठ का व्रत किया जाएगा। इस दिन सायंकालीन अर्घ्य दिया जाएगा और शेष रात्रि में, भोर में प्रातःकालीन अर्घ्य प्रदान किया जाएगा। इस दिन स्कंद षष्ठी का भी व्रत होगा। तो यह परम पवित्र सूर्य का व्रत है। इसे डाला छठ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। 29 अक्टूबर 2025 को गोपाष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन सायंकाल गायों की पूजा की जाएगी। उन्हें विविध अलंकारों से सजाया जाएगा। बुधाष्टमी भी इस दिन है तो उसका भी व्रत होगा। 30 अक्टूबर 2025 को अक्षय नवमी का व्रत किया जाएगा। यह परम पवित्र व्रत है। इस दिन सुवर्णमयी भगवान विष्णु की प्रतिमा का तुलसी के नीचे पूजन करना चाहिए। कूष्मांड में स्वर्ण इत्यादि रख करके दान करना चाहिए। धात्री पूजन करना चाहिए, अर्थात आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके वहाँ धात्री के सहित भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। वहीं पर भोजन करना चाहिए। इसकी विशेष महिमा बतलाई गई है। 1 नवंबर 2025 को सभी लोग प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करेंगे। इस दिन भगवान विष्णु का प्रबोधनोत्सव मनाया जाएगा। 4 माह के बाद भगवान को जगाया जाएगा। भगवान का प्रबोधनोत्सव कैसे करें, कैसे उनको उठाएं, कैसे इस पर्व को विशेष ढंग से मनाएं, इसके विषय में शास्त्र प्रमाण से हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। 2 नवंबर 2025 को प्रबोधिनी एकादशी का पारण किया जाएगा। इस दिन चातुर्मास्य व्रत का समापन हो जाएगा। जिन्होंने 4 महीने इस व्रत को किया है वे तरह तरह का दान करेंगे। इस दिन दाल का भी दान करना चाहिए। इसे नारायण द्वादशी, गरुण द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भगवती तुलसी का भगवान नारायण के साथ विवाह भी किया जाएगा। विवाह को कैसे करना चाहिए
इसमें कौन से मंगल श्लोकों को पढ़ना चाहिए, इसकी सारी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। लिंक आपको पुनः इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी, तो आप वहां से जाकर शास्त्र प्रमाण से भगवती तुलसी के विवाह की विधि और जो अष्टमंगल पाठ किए जाते हैं वह सब वहां से प्राप्त हो जाएंगे। 3 नवंबर 2025 को सोम प्रदोष का व्रत किया जाएगा। जिन दंपतियों को संतान ना हो या संतान से संबंधित किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हों, उन्हें सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। 4 नवंबर 2025 को वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन महाविष्णु की पूजा की जाएगी। इसी दिन काशी विश्वनाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का दिवस भी रहेगा, तो वहाँ भी विशेष आयोजन और पूजा होगी। भगवान नर्मदेश्वर को तुलसी अर्पण की जाएगी। 5 नवंबर 2025 को स्नान दान तथा व्रत की कार्तिक पूर्णिमा रहेगी। इस दिन भगवान कार्तिकेय का दर्शन पूजन करना चाहिए। इस दिन त्रिपुरोत्सव मनाया जाएगा। पुष्कर में दीपदान इत्यादि होगा। सायंकाल क्षीर सागर का दान किया जाएगा और काशी में इस दिन देव दीपावली महोत्सव मनाया जाएगा। इसी दिन कार्तिक महीने का समापन हो जाएगा। 6 नवंबर 2025 से मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ होगा। जो लोग पूरे 1 माह कार्तिक मास का व्रत कर रहे होंगे, स्नान दान इत्यादि कर रहे होंगे, वह इस व्रत का समापन 6 नवंबर 2025 को करेंगे। आशा है दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को लाइक शेयर तथा अपना विशिष्ट कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह की प्रामाणिक व्रत पर्व त्यौहार, ज्योतिष वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।